हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है कंप्यूटर के ऊपर और टॉपिक हमारे पास है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। ये है हमारे पास दूसरा टॉपिक। देखिए पटवारी का जो सिलेबस है ना, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी को लेकर ये कंप्यूटर की आज की वीडियो है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, और एक ही सिंगल वीडियो में आपको ये टॉपिक पूरा देखना है, मतलब MCQ इसके ऊपर है, ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर कंप्लीट। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और वीडियो को यहाँ से पहले क्वेश्चन से देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द सीपीयू। तो मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू क्या होता है? उसमें स्टोरिंग डेटा होता है, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस होता है, इनपुट एंड आउटपुट होता है, या फिर नेटवर्किंग होता है। देखिए मेन फंक्शन जो होता है सीपीयू का, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, वो होता है आपके पास क्या, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। तो इनमें से प्राइमरी स्टोरेज जो डिवाइस है कंप्यूटर की, वो कौन सी है? हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, या CD रोम है? क्या है इसका आंसर बताएं। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर जो है वो आपके पास रैम है, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए अगर आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास डी पार्ट, मतलब कि सारे क्या है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर। इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी हैं सारे क्या हैं, ये वेब ब्राउजर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वट इज़ द फंक्शन ऑफ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या फंक्शन है इसमें, क्या फंक्शन है इसका? इट बूट्स द कंप्यूटर, इट मैनेजेस द हार्डवेयर, इट प्रोवाइड्स ए यूजर इंटरफेस। बताएं तो बायोस क्या है आपके पास, ये मतलब आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास डी पार्ट, मतलब ये सारे क्या हैं इसमें आते हैं, ठीक है, इसमें। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ऑप्शन है हमारे पास अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास ऑल ऑफ द अबव, सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड गेमिंग सर्विस। ऑप्शन है गूगल स्टेडिया, निविडिया जी फोर्स नाउ, अमेजन ल्यूना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्लाउड गेमिंग सर्विस की बात करें तो होगा आपके पास कौन सा, इसमें ये सारे। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट बताना है, ओकुलस क्वेस्ट 2, HTC Vive, या फिर प्ले स्टेशन VR। बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वेब ब्राउजर एंड ए सर्च इंजन। डिफरेंस बताना है, ठीक है, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच में। बताएं ऑप्शंस हैं आपके पास, ये देख लें, यहाँ पर A है, B है, C है, या D है। बताएं क्या डिफरेंस होता है इसमें, बताएं आंसर क्या होगा। वो होगा आपके पास A पार्ट, मतलब ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वेब ब्राउजर जो क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, अलो करता है यूजर्स को वेब पेजेस को व्यू करने में। ओके दूसरा अगर सर्च इंजन की बात करें तो ये एक वेबसाइट है जो अलो करती है यूजर्स को सर्च करने में वेब के ऊपर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन को सर्च करने में वेब के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 10, एड ऑन कार्ड इज यूज्ड इन कंप्यूटर फॉर। तो एड ऑन कार्ड जो इसमें यूज होता है कंप्यूटर में किसके लिए होता है? टू बूस्ट मैग्नीट्यूड, टू रिड्यूस नॉइस, टू मेजर वोल्टेज, या फिर कम्युनिकेशन के लिए। तो ये यूज होता है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। डी पार्ट इसका क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, RS-232 सीरियल कनेक्टर बस हैज़ 32 पिंस, 25, 29, या 36। कितने पिंस होते हैं इसमें? बी पार्ट 25 पिंस। नेक्स्ट MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर एन इनपुट डिवाइस है। तो MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये दूसरे तीसरे हो गए, ये आपके पास क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ए डैश डैश इज ए सेंट्रल सर्वर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क, जो क्या करता है, दैट एनेबल्स कनेक्टेड क्लाइंट्स टू एक्सेस द सर्विस स्टोरेज कैपेसिटीज। वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, या फिर फाइल सर्वर है। तो कौन सा है ये? वो होगा आपके पास सेंट्रल सर्वर जो है आपके पास कौन सा, वो फाइल सर्वर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इन विंडोज वी गो डैश डैश ऑप्शन टू इन कंट्रोल पैनल टू अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम आवर कंप्यूटर। तो विंडोज़ में हम कहाँ पर जाते हैं, किस ऑप्शन में जाएंगे? डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में, एक्शन सेंटर में, डिवाइस मैनेजर में, या फिर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में।
तो अनइंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम को कंप्यूटर से हम कहाँ किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, विंडोज़ में प्रोग्राम एंड फीचर में जाना पड़ेगा, इस ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? अडोब फोटोशॉप है, विंडोज 7 है, MS वर्ड या फिर अवेस्ट एंटीवायरस है, बताइए वो होगा पास कौन सा? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो आपके पास कौन सा? विंडोज 7, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए द मोस्ट टेक्निक टू यूज इज राइट क्लिकिंग करना पड़ेगा, शिफ्ट क्लिकिंग करना पड़ेगा, ड्रैगिंग करना पड़ेगा या फिर ड्रॉपिंग करना पड़ेगा, बताएं वो होगा आपके पास कौन सा? राइट क्लिकिंग, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास द टर्म डैश डैश रेफर्स टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क, क्या है? बूटस्ट्रैप, कर्नल, रिसोर्स या फिर सोर्स कोड, वो होगा आपके पास कौन सा? सोर्स कोड, ओके। द टर्म सोर्स कोड रेफर्स टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, डैश डैश की इज एन एग्जांपल ऑफ टॉगल की, तो कौन सी है? अल्टरनेट है, शिफ्ट है, कंट्रोल है या फिर कैप्स लॉक है? तो टॉगल की अगर बात करें तो होगा आपके पास कौन सी? कैप्स लॉक, डी पार्ट इसका आंसर है। ये जो पहली तीन है ये आपके पास कौन सी है? ये मॉडिफायर कीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर, ऑप्शन से ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम, कैशे कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर एंड रैम, बताएं। थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर होंगे आपके पास ALU क्या हो गया? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड देन लास्ट रजिस्टर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, द नेम ऑफ द कंप्यूटर ब्रेन इज, आई होप इस सबको मालूम होगा, मॉनिटर, हार्डवेयर, CPU या फिर बाइट, क्या होता है वो होता है आपके पास CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन, कौन सा पार्ट जो है वो वर्क डन क्या करता है? डिस्प्ले करता है। रैम है, प्रिंटर है, मॉनिटर या फिर रोम है, कौन सा है ये होगा आपके पास कौन सा? मॉनिटर, ठीक है, मतलब जो स्क्रीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, इनमें से कौन सा पार्ट है सिस्टम यूनिट का? मॉनिटर है, CPU है, CD-ROM है या फिर फ्लॉपी डिस्क है, बताएं। तो सिस्टम यूनिट का पार्ट हमेशा इंटरनल होता है, हमेशा इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास कौन सा होगा? ये CPU होगा, ठीक है। देखिए सिस्टम यूनिट में हमारे पास ना तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। इसमें बॉक्स होगा, उस बॉक्स में आपको क्या क्या दिखेगा? उसमें आपको दिखेगा एक मदरबोर्ड दिखेगा, ठीक है ना। दूसरा अगर आप उसमें देखेंगे CPU दिखेगा आपको, ठीक है। एंड थर्ड आपके पास मेमोरी, ठीक है ना। जो कंप्यूटर है उसके इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं ना, जो इंटरनल उसके हार्डवेयर होते हैं उनको इंटरनल हार्डवेयर ही कहते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं ना, एक्सटर्नल, उनको पेरिफेरल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, ऑल द कैरेक्टर्स दैट ए डिवाइस कैन यूज इज कॉल्ड स्किल सेट, कैरेक्टर अल्फाबेट, कैरेक्टर्स कोड या फिर कैरेक्टर सेट, क्या कहते हैं उसको? कैरेक्टर सेट, डी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, इनमें से कौन सा पार्ट है किस सिस्टम यूनिट का? कीबोर्ड है, फ्लॉपी डिस्क है, मॉनिटर है या फिर मेमोरी है, बताएं। अभी हमने बात करी ऊपर तो आपको पता चल गया कि मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट, अभी हमने ये भी बात करी है। तो कंट्रोल शिफ्ट कौन सी कीज है? ये एडजस्टमेंट, फंक्शन, मॉडिफायर या फिर अल्फान्यूमेरिक, कौन सी है ये आपके पास मॉडिफायर कीज, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कौन सी है? मोस होता है, स्कैनर, प्रिंटर या CD-ROM, आई होप ये सबको मालूम होगा आपके पास मोस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस, मोस्ट वाइडली यूज्ड, देखिए मोस्ट आपके पास क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपके पास क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर आपके पास क्या है? ये आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है। तो आप बताएं इसमें जो मोस्ट वाइडली यूज, देखिए यहाँ पर माउस और कीबोर्ड में थोड़ा होना है, ठीक है ना। बताएं मोस्ट वाइडली यूज जो इनपुट डिवाइस है वो आपके पास कौन सी है? कीबोर्ड, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज, क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंट्रोल यूनिट है, मदरबोर्ड है या फिर रैम है? तो मेन सर्किट बोर्ड जो सिस्टम यूनिट आप देखेंगे तो आपके पास कौन सा होगा? वो मदरबोर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स एंड मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, आई होप ये सबको मालूम होगा, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं बारकोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट डैश डैश यूजुअली अपीयर्स इन द शेप ऑफ एन एरो, इंडिकेटर, मार्कर, मीटर या फिर पॉइंटर, क्या होता है? मोस्ट पॉइंटर, ठीक है ना। यूजुअली अपीयर्स इन द शेप ऑफ एन एरो, तो मोस्ट पॉइंटर होता है, वो जो एरो में दिखता है हमें वो मोस्ट पॉइंटर होता है। नेक्स्ट है एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज इधर, क्या होता है? सॉफ्टवेयर और CPU, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, बताएं।
देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन, मतलब जहाँ पर रुकेंगे हम वो एक तो बी पार्ट होगा इसका या इसका डी पार्ट होगा। बताएं क्या होगा इसका आंसर। वो होगा आपके पास एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इस, या तो वो हार्डवेयर होगा या फिर क्या होगा वो सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास when a key is pressed on the keyboard, okay, which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits। तो कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है, ANSI है, ASCII है, EBCDIC है या फिर ISO है। कौन सा है वो होगा आपके पास ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 33, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या फिर माइक्रोचिप। बताएं क्या आंसर होगा इसका। मैन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड द मदर बोर्ड, बी पर से क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर ए कंप्यूटर इज क्या है, वीडियो मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है या फिर माउस है। जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है ना कंप्यूटर की वो होगी आपके पास वीडियो मॉनिटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विपमेंट विच होल्ड्स द स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर। तो कौन सा है, वीडियो है, डेस्कटॉप है, मॉडेम है या फिर मॉनिटर है। तो कौन सा इक्विपमेंट है वो होगा आपके पास कौन सा मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन ए कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन, कहाँ होती है, मेमोरी में, रैम में, CPU फिर या फिर मदरबोर्ड। तो इन ए कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, मोस्ट ऑफ द कॉमनली अवेलेबल पर्सनल कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हैव ए कीबोर्ड पॉपुलरली नॉन एज, कौन सी होती है, QT, कोल्टी, अल्टर, UCLIF। वो होती है आपके पास QWERTY, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्टर आर कॉल्ड डैश कीज, कौन सी कीज होती हैं, एडजस्टमेंट, फंक्शन, मॉडिफायर या अल्फान्यूमेरिक। अभी हमने ऊपर बात करी है, कौन सी होती हैं ये होती है आपके पास मॉडिफायर कीज होती है, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, फॉर सिलेक्टिंग और हाईलाइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड, कौन सा होता है, आइकन, कीबोर्ड, माउस या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो कौन सा होता है वो होता है आपके पास, बताएं क्या होगा आंसर, सी पार्ट, माउस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू, इनपुट होती हैं, आउटपुट होती हैं, टाइप या फिर प्रिंट। तो कौन सी होती है जो कम्युनिकेट करती हैं, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू। ठीक है ना, वो डिवाइसेस जो क्या करती हैं, कंप्यूटर को हमारे साथ कम्युनिकेट कराती हैं। ठीक है ना, वो कौन सी हैं, इनपुट हैं। ठीक है, इनपुट हैं तब काम होगा, तभी तो आउटपुट भी आगे यूज़ होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन डिस्प्ले द यूजर वर्क, कौन सा, माउस है, कीबोर्ड है, डिस्क ड्राइव या फिर मॉनिटर। आई होप जब सबको मालूम होगा। तो कौन सा है ये होगा आपके पास मॉनिटर, डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज ए डिवाइस दैट कैन चेंज इमेजेस इनटू कोड्स फॉर द कंप्यूटर, कौन सी होती है, माउस है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक या फिर स्कैनर। जो क्या करता है, इमेजेस को कोड्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो वो होगा आपके पास कौन सा, स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट, स्कैनर्स क्या स्कैन करते हैं, पिक्चर को करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट को करते हैं या फिर दोनों को या फिर किसी को भी नहीं। तो स्कैनर जो है ना वो स्कैन करते हैं किसको, पिक्चर को भी करते हैं और टेक्स्ट को भी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, विच प्रोसेस चेक्स टू एंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। तो कौन सा प्रोसेस जो है वो चेक करता है कि जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के वो इसमें जो प्रॉपर्ली वो क्या कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्ली वो कनेक्टेड भी हैं और इसमें ऑपरेटिंग भी वो बिल्कुल प्रॉपर्ली कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑप्शन हमारे पास बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या फिर एडिटिंग। कौन सा होता है वो होगा आपके पास बूटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होती है, कंट्रोल साउंड इन द स्क्रीन, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, एंटी टेक्स्ट के लिए या फिर ड्रॉ पिक्चर्स के लिए। तो ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर ड्रॉ पिक्चर्स, और सॉरी ड्रॉ पिक्चर्स के लिए नहीं यूज़ होती है ये होती है आपके पास किसके लिए, कंप्यूटर गेमिंग के लिए होती है। किसके लिए होती है, कंप्यूटर गेमिंग के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का भी और इस वीडियो का भी, होल्डिंग द माउस बटन डाउन वाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट इज नॉन एज, क्या कहते हैं उसको, मूविंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग या फिर हाईलाइटिंग। तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मूव करना है, मतलब होल्ड, इसमें होल्ड करके रखना उसको। ठीक है,
माउस बटन को क्या करना है, होल्ड करना है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मूव करना है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं, उसको कहते हैं ड्रैगिंग। लेकिन जैसे ही उसको हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, फिर ड्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आंसर का बी पार्ट होगा। ठीक है, चलिए यही थी आज की वीडियो। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं, मतलब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। तो जाने से पहले अगर वीडियो आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जो अगर आपको इसका क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। तो पीडीएफ के लिए, पीडीएफ में तो एक चीज़ आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो टेलीग्राम चैनल है ना वो ज्वाइन करना पड़ेगा, इसी नाम से है, ठीक है ना। आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसे भी अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो आपको यहीं कमेंट सेक्शन में क्या, कमेंट बॉक्स में क्या मिल जाएगा, लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। टेक केयर, गुड बाय।